हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं और आज का टॉपिक है कि ऊपर वाले का संदेश आपके लिए। और ये जो संदेश होगा वो आपकी उस प्रॉब्लम के लिए है जो अभी आप फेस कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये मैच करे जो चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है कि ये आपके हिसाब से ही होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, आंखें बंद करके आपको प्रार्थना करनी है ईश्वर से और उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है और आपको उससे कहना है कि आपको क्या सलाह है उस चीज़ को लेके। आपकी ये प्रॉब्लम है वो कब तक आपके लाइफ से जाएगी और क्या सलाह है आपके फ्यूचर के लिए, आप क्या सलाह चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रार्थना करिएगा ईश्वर से। और साथ में उस चीज़ को भी आप ज़रूर कहिएगा जो इस समय जो प्रॉब्लम आपकी है, जो समस्या है, जिसके लिए आप दुखी हैं, आप किस लिए दुखी हैं, आपको भी पता होगा अच्छे से वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। वो सारी चीज़ें को आप कहिएगा। उसके बाद जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, ये कार्ड देख सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। आपकी क्या परेशानी है उसे आप प्रार्थना में कहिएगा। उसके बाद जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिएगा और फिर जो मैसेज होंगे उस मैसेज को अपनी उस समस्या से जोड़ के उसका क्या समाधान है आपको मिल जाएगा मैसेज के ज़रिए। तो स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे जो आपकी समस्या है, जो अभी आपने प्रार्थना की है ईश्वर से, उस समस्या का क्या समाधान है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए। तो हम लेंगे साईं बाबा का संदेश। काफ़ी अच्छा संदेश है, आपकी उस समस्या का इसमें ज़रूर हल मिल जाएगा। जो समस्या आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ वो कार्ड हम लेंगे, 3 कार्ड लेंगे यहाँ से हम और तीनों ही कार्ड के ज़रिए देखेंगे कि आपके लिए क्या सलाह है ऊपर वाले की, आपको क्या करना चाहिए उस समस्या को लेके जो अभी आपके लाइफ में है और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड के ज़रिए हमें क्या पता चल रहा है। आपकी क्या समस्या है। कर्म, कर्म में कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो ये मैसेज आपके लिए है। और एक मैसेज है पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तीसरा मैसेज आपके लिए है भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। और एक कार्ड, तो ये तीनों ही कार्ड जो मैसेज के हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये उनके करियर से जुड़ा हुआ है। आपकी जो समस्या है आपके करियर से जुड़ी हुई है, आपको सफलता नहीं मिल रही है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें। तो ज़रूरत ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्या गलतियां आपसे हो जाती हैं, उन गलतियों को आप दोबारा खोजिए उनको और हो सके तो उन्हें दोबारा मत दोहराइए। क्योंकि अगर वो गलतियां बार बार आप दोहराएंगे तो वो जो चीज़ है वो आपके जीवन में बार बार होती रहेगी। साथ में कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके जीवन में, ऐसा कि एक पर्सन ऐसा हो कुछ लोग के साथ, कि हर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं हो सकती है लेकिन एक पर्सन वाली भी हो सकती है कि कोई पर्सन है कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है, फिर अचानक से वो कुछ ऐसा होता है कि फिर आप लोगों में दूरियां आ जाती हैं, फिर ऐसा कुछ होता है कि फिर से वही सब, मतलब आपको से लगता होगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपकी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास हो जाता होगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपके जीवन में बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस समस्या में से वो चीज़ें नहीं देखी हैं जो गलतियां आप हर बार कर देते हैं,
उसको सुलझाते तो हैं उस समस्या को, लेकिन उसकी में ऐसी क्या गलती थी जो आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, आप वो चीज़ बार बार करते हैं। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो कि वो अच्छा ना हो आपके लाइफ के लिए, आपके माफ़ी के योग्य ना हो, आपको लगता भी है कि हाँ वो बिल्कुल भी माफ़ करने के लायक नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको माफ़ करते जाते हैं। एक बार होता है चलिए ठीक है, लेकिन बार बार जो अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम पर्सन अगर एक ही हरकत बार बार कर रहा है, 100 बार कर रहा है, हर बार आप उसे मना कर रहे हैं, मतलब माफ़ कर रहे हैं, लेकिन फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो फिर परेशानियां कहाँ ख़त्म हो रही हैं? परेशानियां नहीं ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि वो पर्सन की फितरत नहीं बदलेगी। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। और भरोसा और आस्था, आपकी भय चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। देखिए, आपकी जो आस्था है ना ईश्वर के प्रति, वो हमेशा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो आपकी कुछ भी ना हो, परेशानियां कुछ भी नहीं है, तो ईश्वर के प्रति जो आस्था आपकी है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी भी कोई परेशानी नहीं होती है लाइफ में जो हमारे ईश्वर उसे ख़त्म ना कर सकें। वो कर सकते हैं, वो चाहे तो बस 2 मिनट लगेगा उनको आपकी समस्याओं को ख़त्म करने में, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो समस्या आपकी परीक्षा होती है कि आप उसे कैसे फेस कर रहे हैं, आप कैसे उससे सामना कर रहे हैं, कैसे अपने आप को उस समस्या से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आपका काम है। ईश्वर तो सब देख रहा है, उसे तो सब पता है कि ये चीज़ें वो उसके हाथ की मतलब है कि वो तुरंत ख़त्म कर दें, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं से खुद लड़ें, क्योंकि समस्या अगर आई है तो उसका क्या समाधान है वो भी साथ में लाई है, तो समस्या का समाधान भी जुड़ा होता है उसी से। तो ज़रूरत है कि अपने आप को मजबूती दें, अपने आप को समझाएं और अपनी जो गलतियां करते हैं उसमें से सीखें कि क्या गलतियां आप बार बार करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ आपकी समस्या में रहती है जो आप रिपीट करते हैं, तो चीज़ें आपकी बार बार होती हैं। अपने जीवन को में कर्म को सबसे ऊपर नंबर दें। कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म आप आज कर रहेंगे आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा कल। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप आज कुछ वर्तमान में नहीं कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो आपका वर्तमान जैसा है वैसे ही आपका फ्यूचर भी रहेगा। आप फ्यूचर में भी बैठ के सोच ही रहे होंगे। तो अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो आज आपको कुछ करना रहेगा। अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर्म आज आप करेंगे तभी उसका फल आपको मिलेगा। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर आपको मिलेगा कहाँ से? ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं आपको एक इशारा कर रहा है कि अपनी लाइफ को आप मजबूती दें, सिक्योर करें अपनी लाइफ को, आने वाले समय को। वो कैसे हो सकता है? वो तब होगा जब हम अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। लोग आपके ऊपर आश्रित हैं ये अच्छी बात है, ना कि आप किसी के ऊपर आश्रित रहें, ये अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समस्या जो थी, आपने जो प्रार्थना की थी, उससे आप इन कार्ड को जोड़ पाए होंगे। जो भी समस्या आपने कही थी ईश्वर से प्रार्थना करते समय, जब भी आपने कार्ड नंबर 1 चुना था, तो आप उन समस्याओं को इन जो कार्ड की जो संदेश हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उससे जोड़िएगा। देखिएगा आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन की वो समस्या जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वो चाहे जैसी भी हो, आपके करियर से जुड़ी हो, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हो, कोई भी समस्या जो भी आपके मन में है, जो भी आपके जीवन में अभी हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, काफ़ी कुछ बताता है ये कार्ड कि काफ़ी कुछ आप जीवन में अपने फेस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन की समस्या जो है उसके हिसाब से आपके लिए क्या सलाह है और ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। तो संदेश हम ले रहे हैं साईं बाबा के कार्ड से। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, काफ़ी सही संदेश हमें यहाँ से मिल जाते हैं। जीवन को एक नई दिशा और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें यहाँ से मिलता है। आपको क्या कहना है? कार्ड को चुनते वक्त आपने जो चीज़ें कही थी ईश्वर से, जो प्रार्थना में आपने कहा था कि आपके जीवन की जो समस्या है उसका क्या समाधान है, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर पूछी होंगी जब भी आपने कार्ड नंबर ये 2 चुना है। तो
आज जो टॉपिक है वो आपके हिसाब से ही है, आपने क्या ईश्वर से प्रार्थना की है वो आप जानते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप जब मैं आपके सामने इस कार्ड को पढ़ूंगी, फिर आपको अपनी उस समस्या से इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपनी समस्या को इस संदेश से जोड़ना है, फिर आप देखेंगे कि आपकी वो समस्या कैसे खत्म होती है और क्या रास्ता है, और वो समस्या आपके जीवन में क्यों आई है ये भी पता चल सकता है हमें कुछ भी। तो चलिए देख लेते हैं संदेश क्या है आपके लिए। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। ठीक है, एक मैसेज आपके लिए है। अनाशास्ति, अनाशास्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको अपने नियंत्रित ना कर पाए। ये मैसेज काफ़ी अच्छा होता है। पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए, आपके कार्ड के ज़रिए हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में आपका जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वही आपके लिए दुश्मन बन के बैठा है। आप जब किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप ये जानते हुए भी कि वो पर्सन आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, उसकी आदतें जो हैं वो उस हिसाब से वो पर्सन आपके जीवन के लिए राइट नहीं है, वो सही नहीं होगा। उसका जो नेचर है, जो मतलब कहीं ना कहीं आपको भी एहसास है कि वो पर्सन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर छोड़ने का सोचते भी हैं तो कुछ समय बाद आप सोचते हैं कि नहीं, तो आप भावनाओं में बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है, बहुत ही एक सॉफ्ट संवेदनशील नेचर, एक्स्ट्रा कहते हैं ना, वो है। तो इसी वजह से आप बहुत अच्छे नेचर के पर्सन हैं, लेकिन जो इतना अच्छा नेचर है वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं से बर्बाद कर देगा। तो थोड़ा सा दृढ़ बनिए। अगर आपको पता है कि कोई पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो एक फैसला करिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि ये जो आपका आंखें बंद करके विश्वास करना, किसी को बहुत दिल से चाहना, उसकी बुराइयों को भी जानते हुए भी उसको नज़रअंदाज करना, ये सही नहीं है। तो दृढ़ बनिए। अगर आपको कुछ लगता है गलत है तो उसे बोलिए, डरिए नहीं, और बोलने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको भी स्वीकार करिए। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो आपका लाइफ का दुश्मन बना बैठा है, तो उसको निकालिए अपने जीवन से। हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। और ये जो संदेश है बता रहा है कि जो आप बहुत ज्ञानी पर्सन, जैसा कि मैंने कहा है कि आप ऐसे पर्सन है ना कि आप किसी का दुख दर्द देखा नहीं चाहता। अगर कोई पर्सन आपको हर्ट भी कर देता है, फिर आपके सामने अगर रो भी देगा, तो आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो जीवन में आपको पता भी है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उन चीज़ों को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा है। आपने जो भी चीज़ सीखी है, आपने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं है। तो समय अभी आपसे कह रहा है कि जो भी कुछ आपने सीखा है, जो भी अच्छी अच्छी बातें आपने पढ़ी हैं, आपने बहुत सारे ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमें सीख देती हैं, शिक्षा देती हैं कि जीवन को कैसे हमें आगे चल के उन्हें अपने जीवन में उतारना है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसे फिर भी अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं। आप डर रहे हैं उसके रिजल्ट से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट भी आपको पता है कि अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ऐसा आएगा। तो आप उसके परिणाम से डर रहे हैं। तो ये डरना नहीं है आपको, क्योंकि कब तक, एक ना एक दिन आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अनाशास्ति, देखिए, और एक चीज़ और भी होती है जो ये कार्ड बता रहा है कि केवल इसका ध्यान रहे कि आपको वो नियंत्रित ना कर सके। जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सन भी हो सकता है, इसको हम एक पर्सन से भी जोड़ रहे हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर वो उसे आप थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो भागिए, अच्छी बात है। कहीं कहीं लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो आपको पूरी लाइफ को में और भी जो चीज़ें होती हैं उसको भी नुकसान करेंगी। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपने उसे 24 घंटे अपने माइंड में रखा है, तो आपका करियर भी जाएगा, आपका फैमिली लाइफ भी जाएगा, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो कभी कभी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करिए। लेकिन आपके लिए जो एक मैसेज निकल रहा है, ये जो दोनों कार्ड इशारा कर रहा है, वो साफ तौर पे यही कर रहा है कि आप दृढ़ बनिए। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है और आपको लगती है, विश्वास है, तो उस पर फैसला करिए, ठीक है। और ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप हर्ट हैं,
आप हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये किसी पर्सन से आप हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि उस पर्सन के सामने एकदम से बेबस हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत लाइक करते हैं और वो पर्सन आपका इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हो कि गलत चीज़ भी, आप जानते हुए भी गलत चीज़ है, फिर भी आप कभी कभी उसके सामने एकदम से बेबस हुए पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस चल रही है और बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से ही निकल रही हैं। जो मैसेज हैं कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से हैं। अभी क्या आपने सोचा था मन में जब इस कार्ड को आपने चुना है, तो ये तय करेगा कि आपको इस कार्ड को जो संदेश है किस तरीके से आपको उस चीज़ पे लागू करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपके कार्ड के ज़रिए मुझे क्या पता चला है। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है और दृढ़ बनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं लेकिन उसे आप अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं, आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और यकीन मानिए उन सिद्धांतों पर अगर आप चलते हैं तो देखिएगा एक दिन आप जीवन में सफल होंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाएंगे। तो जीवन में कुछ सिद्धांत बनाइए आप भी, क्योंकि आप भी एक पर्सन हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सबकी सुने। तो डिसीजन आपका है, फैसला आपका होना चाहिए, जीवन आपका है, सिद्धांत आप भी बनाइए। इस चीज़ से मत डरिए कि आपकी किसी कार्य से, किसी एक्शन से कोई पर्सन हर्ट हो जाएगा तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा। डर लगता है आपको इस चीज़ से। उम्मीद करते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपने प्रार्थना में कही थी, उससे आप इस चीज़ को जोड़ पाएंगे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है ना, आपको विश्वास रखना है अपने ईश्वर पे। बहुत ज़्यादा किसी भी पर्सन के लिए आपको अपने आप को, आपके सिद्धांतों को जो आपने बनाए होंगे अगर कभी, तो आप अगर उसे दांव पे लगा चुके हैं तो बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जाते हैं पीछे पीछे कि कोई आपसे हर्ट ना हो, लेकिन इस चक्कर में आप लोगों को खुश तो कर लेते हैं लेकिन आप खुद दुखी हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को खुश करने का जो आपका ये नेचर है उसे भी ख़त्म करिए। हो सकता है कि आप दुखी रहें इस चीज़ से, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है और आपकी जो प्रॉब्लम आपने प्रार्थना में कही है उस हिसाब से आप उसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी हम देखेंगे। इसमें आपकी जो भी समस्या है, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके करियर से, जो भी है, आपको बस करना ये है कि जो भी संदेश यहाँ निकलेंगे आपको उस संदेश से अपनी उस परेशानी को, उस समस्याओं को जोड़ना है, फिर खुद ही आपको तलाश करना है उसका रास्ता। तो आज का टॉपिक भी यही है कि आप खुद समझ जाएंगे कि वो क्या रास्ता है जिस पे चल के आप अपनी उस परेशानी को ख़त्म करना है आपको। और साईं बाबा के संदेश हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। लोग अक्सर इसकी कहते हैं मैम आप इन्हें ज़रूर ऐड किया करिए। तो आपको भी पता है कि मैं इस कार्ड के बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे हैं भी ये। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है, आपकी उस समस्या जो आपने कही है। आपका लिए पहला संदेश है, जीवन उद्देश्य। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश ये इशारा कर रहा है कि आपकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे बड़े आप हैं। और एक संदेश आपके लिए है, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर की गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद है, साथ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3C कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटें उनकी और शुद्ध कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं मुझे एक ये चीज़ दिख रही है आपके कार्ड्स में कि जो परेशानियाँ आपके जीवन में हैं आप उसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। उतनी बड़ी वो परेशानी है नहीं और आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है और ईश्वर भी आपकी नहीं सुनते हैं। कभी कभार आपको शिकायत हो जाती होगी कि ईश्वर मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए सब कुछ ठीक है। जैसे ये कार्ड्स आपको बता रहा है कि इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं।
और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो परेशानियां हर किसी के लाइफ में होती हैं, लेकिन आपकी जो परेशानी है, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी परेशानियों से बड़ा भी आपका उद्देश्य है। आप अपनी लाइफ का उद्देश्य देखिए कि इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं कि आपके लाइफ में ये जो परेशानियां हैं वो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। साथ में एक चीज़ें और भी हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूज़न की वजह से आई हैं, भ्रम की वजह से आई हैं। तो ज़रूरत है कि आप उन सब चीज़ों को पहले दूर करें। जैसे आप अपने भ्रम से निकलते हैं बाहर, देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं ना वो भी ख़त्म। तो ये जो परेशानियां आपके लाइफ में पैदा हुई हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम के कारण है। अब ये देखिए आप इसको कहाँ से जोड़ सकते हैं। अब आपकी जो प्रॉब्लम थी आप उससे तो इसको जोड़ सकते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, आपको भी नहीं पता है कि उस पर्सन का, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज भी हैं साथ में कि इन फ्यूचर उसको लाइफ पार्टनर में देखे ना देखे। तो ये मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिनकी शादी हो चुकी है उनके साथ भी सेम चीज़ें होंगी कि अगर मान लीजिए आपकी शादी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, फिर आपको क्लियर नहीं है कि अभी आपको क्या करना है, तो चीज़ों को क्लियर करिए। जब आप चीज़ों को क्लियर करेंगे तभी तो आप उसके बारे में प्रार्थना कर पाएंगे, तभी तो आप उस ईश्वर से मांग पाएंगे कि अभी आपको क्या चाहिए। जब आपकी परेशानियां ही नहीं क्लियर होंगी तो फिर आप प्रार्थना में क्या कहेंगे। तो यही चीज़ है। और जो भी परेशानियां थी आप जोड़ के देखिएगा, इन मैसेज से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो विश्वास देखिए जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। पहली बात तो विश्वास ऊपर वाले पे हो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। किसी पर्सन पे अगर आपका विश्वास है तो देखिए आपको हमेशा दुख देगी। तो देखिए विश्वास जब भी आप करते हैं तो सोच समझ के करें, और ये विश्वास रखें कि आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है आपके जीवन के लिए। जो आपकी परेशानियां हैं वो उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आपने सोच लिया है, और ईश्वर का हाथ हमेशा आपके सर पे है। ये चीज़ आप कभी मत सोचिए, ना कभी कहिए कि आप मेरी कुछ नहीं सुनते हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है अगर आप सोचते हैं तो। और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, बहुत जल्दी आपके जीवन की जो परेशानियां आपको लग रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानियां, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तीनों चीज़ करनी पड़ेंगी। परेशानियों को पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि सच में वो परेशानियां कितनी बड़ी हैं, और अगर कोई भ्रम है तो उसको ख़त्म कर दीजिए लाइफ में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अपना ये सारा संदेश, और उस प्रॉब्लम से आप इसको जोड़ पाए होंगे। जो भी परेशानियां आपने अभी इस प्रार्थना करते समय ये वाले कार्ड को चुना था, कार्ड नंबर 3। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी जो आपने प्रार्थना में कही थी, और कितना ज़्यादा ये रीडिंग आपकी उस प्रॉब्लम से मैच किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।